अब उन भक्तगणों के नामों की सूचना, नामों को आप श्रवण करें जिन्होंने संस्थान नारायण सेवा संस्थान में अपना सहयोग प्रदान किया। जय श्री राधे, जय नारायण। अब आप आस्था चैनल के माध्यम से और बिलाड़ा जोधपुर राजस्थान मारवाड़ी पावन धराशु श्रीमद भागवत कथा रसा स्वादन कर रहे हैं। कथारी प्रस्तोता परम श्रद्धेया परम पूज्य श्रीमद भागवत कथारी मर्मज्ञा और ज्ञाता श्री प्राची देवी जी। बहुत सुंदर संगीत में प्रस्तुति। जी हाँ, और नारायण सेवा संस्थान ट्रस्ट उदयपुर राजस्थान और इसके साथ साथ श्री राम स्नेही परिवार और प्रभु सेवा समिति बिलाड़ा जोधपुर सुख तत्वाधान में आ कथा आप तक पहुंचाई जा रही है। जी हाँ, नारायण सेवा संस्थान 30 वर्ष पहले जिस तरह से हमारे सामने आया उसी तरह से आज भी प्रयासरत है कि दीन दुखी अपाहिज जो निशक्त है वो निशक्त ना रहे, विकलांग ना रहे, वो सकलांग हो जाए। और इसीलिए हम हर गांव गली कूचे में नारायण सेवा संस्थान के तत्वाधान में विभिन्न पौराणिक कथाएं आस्था चैनल के माध्यम से आप तक प्रेषित करते रहते हैं। जिस तरह से अभी आप श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण कर रहे हैं। नारायण सेवा संस्थान कहता है कि कभी दान करके कोई गरीब नहीं हुआ। दान करके हमने कभी नहीं सुना कि कोई गरीब हो गया हो, अमीर होते देखा है, और ज्यादा हमने समृद्धवान होते देखा है, लेकिन दान करके गरीब होते नहीं देखा है। और वैसे भी कबीर जी भी कहते हैं कि चिड़ी चोंच भर ले गई नदी न घटियो नीर, चिड़ी चोंच भर ले गई नदी न घटियो नीर, दान किए धन ना घटे कह गए दास कबीर। दान करने से कभी धन नहीं घटता है। जिस तरह से एक वृक्ष से अगर कोई फल तोड़ लेता है वृक्ष में कमी नहीं आती है, अगर समुद्र में से कोई एक बूंद पानी की निकाल लेता है तो कोई कमी नहीं आती है, अगर पहाड़ में से एक पत्थर कोई चुरा ले जाता है तो कोई कमी नहीं आती है। तो उसी तरह से अगर आपने अपनी धन रूपी लक्ष्मी का सदुपयोग किया, कुछ अंश कुछ हिस्सा अगर आपने दीन दुखियों के लिए निकाल दिया तो आपके धन में कोई कमी नहीं आएगी, अपितु बढ़ावा ही होगा। नारायण सेवा संस्थान आपसे गुजारिश करता है कि इस पावन बेला में आप भी अपनी तरफ से कोई आहुति अवश्य करें, अपने सामर्थ्य के हिसाब से सहयोग अवश्य दें। और जिन्होंने सहयोग दिया है उनका हम जिक्र करें उससे पहले हम जिक्र करना चाहते हैं यहां पर हमारे बीच विराजित श्री 108 श्री लक्षानंद जी महाराज जो स्वर्गीय चांद राम जी जो थे उनके गुरु भाई हैं, यहां मंच पर आसीन हैं। उनका सम्मान करना चाहेंगे हम। इनका सम्मान करने के लिए आ रहे हैं श्री चांदमल जी के सुपुत्र श्रीमान हरीश कटारिया जी, जो उनको माल्यार्पण करके सम्मान देंगे और उनसे आशीर्वाद ग्रहण करेंगे। जी हां, इनका सम्मान हो रहा है, आप तालियों से इनका स्वागत कीजिएगा। श्री 108 श्री लक्षानंद जी महाराज। जी हां, इसके अलावा ये जो भव्य दिव्य अनुष्ठान है ये स्वर्गीय श्री चांदमल जी कटारिया जी के स्मृति में हुआ है। तो नारायण सेवा संस्थान ट्रस्ट उदयपुर राजस्थान, इनके सुपुत्र जो इस आयोजन के मुख्य कर्ता हैं हरीश जी कटारिया, गोविंद जी कटारिया और श्रीमान रमेश जी कटारिया, इनका सम्मान करना चाहता है नारायण सेवा संस्थान ट्रस्ट उदयपुर। तो नारायण सेवा संस्थान के जो प्रतिनिधि है श्रीमान विनोद जी चौबीसा, श्रीमान हरीश जी कटारिया, गोविंद जी कटारिया और रमेश जी कटारिया जी का सम्मान करेंगे मेवाड़ी पगड़ी और उपरने के साथ। जी हाँ, बहुत सुंदर ये अनुष्ठान करवाया है श्रीमान हरीश जी कटारिया, गोविंद जी कटारिया और रमेश जी कटारिया जी के संयुक्त सहयोग से राम स्नेही परिवार की तरफ से। तो राम स्नेही परिवार का भी बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं। इसके अलावा इस
आस्था भजन चैनल के माध्यम से जो श्रोता दर्शक हैं, जो सहयोग पहुंचा रहे हैं, घोषणा करवा रहे हैं, उनका भी हम जिक्र करना चाहते हैं। जहां सर्वप्रथम हम घोषणा कर रहे हैं श्रीमान राम स्नेही परिवार, ये कोयंबूर, इन्होंने 5 बच्चों के ऑपरेशन के लिए 21,000 रुपए के सहयोग की घोषणा की है। इनका हम सम्मान करना चाहते हैं। जहां राम स्नेही परिवार का बहुत बहुत हम आभार प्रकट करते हैं। इन्होंने 5 बच्चों को उनके पैरों पर खड़ा होने के लिए सहयोग दिया है 21,000 रुपए का। इसके अलावा अनुराधा जी जो कानपुर से 2 बच्चों के ऑपरेशन के लिए सहयोग की घोषणा करवाते हैं, इनका भी बहुत बहुत हम साधुवाद ज्ञापित करते हैं। इसके अलावा स्नेहलता जी शर्मा कानपुर से ये 1 बच्चे के ऑपरेशन के लिए सहयोग अर्पित की घोषणा करते हैं, इनका बहुत बहुत धन्यवाद है। तालियां बजती रहनी चाहिए इनके लिए। निमिता अग्रवाल जी अपने पिता श्री स्वर्गीय नरेश अग्रवाल जी की पुण्य स्मृति में भोपाल से दवाइयों के सहयोग की घोषणा करते हैं, इनका भी बहुत बहुत हम धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। तो आप सभी दानदाता और भामाशाहों का हम एक बार पुनश्च नारायण सेवा संस्थान ट्रस्ट उदयपुर राजस्थान परिवार की तरफ से अपने हृदय के अंतःकरण से आभार प्रकट करते हैं और अपेक्षा करते हैं कि आप इसी तरह से अपनी भावनाएं प्रेषित करते रहेंगे। टीवी स्क्रीन पर बराबर नारायण सेवा संस्थान के संपर्क सूत्र प्रेषित होते रहते हैं। इन नंबरों पर संपर्क करें और सहयोग की घोषणा करके लाभान्वित हो। स्थानीय जो यहाँ पर भक्तगण हैं, उनसे भी हम उम्मीद करते हैं कि वो भी सहयोग दें और हमें मौका दें उनका सम्मान करने का। हम उनको आमंत्रित करेंगे, मंच पर उनका सम्मान किया जाएगा जो बच्चों के लिए सहयोग अर्पित करेंगे। विकलांग बच्चे आपके सहयोग के इंतजार में हैं, आशा ऐसा करेंगे। इसी उम्मीद के साथ आइए पुनः चलते हैं श्रीमद् भागवत कथा के श्री चरणों में। जय श्री राधे, जय नारायण। भगवान की जय, हनुमान जी महाराज की जय। तो आज श्रीमद् भागवत कथा का प्रथम दिवस प्रारंभ हो चुका है। अभी आपने भागवत जी की महिमा को सुना और ऐसे ही भागवत जी के महात्मा के प्रथम श्लोक में सबसे पहले भगवान कृष्ण के स्वरूप का वर्णन करते हैं बाबा वेद व्यास जी और लिखते हैं सच्चिदानंद रूपायो विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। जो पारब्रह्म परमेश्वर अखिल ब्रह्मांड के नायक सत चित और आनंद हैं, अर्थात सत्य हैं, चैतन्य रहते हैं और सदैव प्रसन्न रहते हैं। विश्व की और सारे संसार की उत्पत्ति, रचना एवं विनाश का हेतु है और समय आने पर जो 3 प्रकार के तापों से व्यक्ति को छुटकारा दिलाते हैं। रामचरितमानस में बाबा तुलसी ने 3 प्रकार के तापों का वर्णन किया। अपनी सुबोधनी शैली में बाबा तुलसी लिखते हैं दैहिक दैविक भौतिक तापा, दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज्य नहीं हुई व्यापा, राम राज्य नहीं हुई व्यापा, दैहिक दैविक भौतिक तापा, दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज्य नहीं हुई व्यापा, राम राज्य नहीं हुई व्यापा। रामचरितमानस में बाबा तुलसी ने 3 प्रकार के तापों का वर्णन किया। पहला ताप दैविक ताप,
दूसरा ताप दैहिक ताप और तीसरा ताप भौतिक ताप। भागवत जी में भी इन 3 प्रकार के तापों का वर्णन बाबा वेद व्यास करते हैं। सतयुग में मतलब भगवान विष्णु के समय में ये ताप थे, पर सतयुग में इन तापों से भगवान विष्णु बचाते थे। आया त्रेता युग, त्रेता युग में भी ये ताप थे। त्रेता युग में तापों से भगवान श्री राम बचाते थे। फिर आया द्वापर युग, द्वापर युग में तापों से भगवान श्री कृष्ण बचाते थे। और अब चल रहा है कलयुग। अब जरा सोचिए, सतयुग में बचाया भगवान विष्णु ने, त्रेता में बचाया भगवान राम ने, और द्वापर में बचाया भगवान कृष्ण ने। तो कलयुग में आपको तापों से कौन बचाएगा? क्या कलयुग के तापों से बचने के लिए आपने कोई उपाय सोच रखा है? आपके पास कोई युक्ति है? आपके पास कोई विचार है कलयुग से बचने के लिए या कलयुग के तापों से बचने के लिए? नहीं। पर भागवत में बाबा वेद व्यास लिखते हैं, कलौ केशव कीर्तनात्, कलौ केवल कीर्तनात्, कलयुग में केवल कृष्ण का कीर्तन ही काफी है। कलयुग में केवल कृष्ण का चिंतन ही काफी है। कलयुग में केवल कृष्ण का मनन और भजन ही काफी है संसार सागर से पार होने के लिए, संसार सागर से मुक्त होने के लिए। तो कलौ केशव कीर्तनात्, कलयुग में कृष्ण का कीर्तन ही काफी। हम भगवान के नाम का कीर्तन करें, हम भगवान के नाम को भजें, हम भगवान के नाम का भजन करें। यदि तापों से हमें छुटकारा पाना है, यदि तापों से हमें बचना है, तो जो भगवान कृष्ण सच्चिदानंद है, जो भगवान कृष्ण विश्व की उत्पत्ति, विश्व की रचना, विश्व के विनाश का हेतु है, समय आने पर 3 प्रकार के तापों से मनुष्य को छुटकारा दिलाते हैं। ऐसे भगवान कृष्ण को हम और आप बारंबार प्रणाम करते हैं। और यदि ऐसे कृष्ण को व्यक्ति को पाना है, यदि ऐसे कृष्ण को जीवन में प्राप्त करना है, तो कृष्ण की प्राप्ति के लिए 3 आधार स्तंभ भागवत में बताए गए। पहला है आहार, दूसरा है निद्रा और तीसरा है ब्रह्मचर्य। सबसे पहला आधार स्तंभ बताया गया आहार। ध्यान रहे, व्यक्ति का आहार, आहार मतलब भोजन बड़ा शुद्ध, बड़ा पवित्र और बड़ा सात्विकी होना चाहिए। आपने सुना होगा, एक कहावत है बड़ी पुरानी कि जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा, थोड़ी जोर से बोलो, मन। जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा मन। हम जो खाते हैं वैसा हमारा मन होता है। यदि हम दूषित भोजन करेंगे तो हमारे विचार दूषित होंगे। यदि हम सात्विकी भोजन करेंगे तो विचार सात्विकी होंगे। यदि हम राजसी भोजन करेंगे तो विचार राजसी होंगे। यदि हम तामसी भोजन करेंगे तो विचार भी तामसी होंगे। मतलब जैसा हम खाएंगे अन्न वैसा हो जाएगा हमारा मन। तो आहार की शुद्धता जरूरी है। सबसे पहले शुद्ध हो हमारा आहार। आहार पवित्र होना चाहिए, आहार शुद्ध होना चाहिए। एक समय जब भीष्म पितामह बाणों की सैया पर लेटे हुए थे, अंतिम समय, तो भीष्म पिता से मिलने के लिए 5 पांडव और उनके साथ उनकी पत्नी जिनका नाम था द्रौपदी पहुंची। सभी ने पितामह को प्रणाम किया। तब भीष्म पितामह ने युधिष्ठिर जी को, जो धर्मराज थे, ज्ञान का उपदेश दिया और उनसे कहा कि हे युधिष्ठिर, दान धर्मान, राज धर्मान, योग धर्मान विभागसा, भगवत धर्मान, स्त्री धर्मान, समासभ्यास योगता। उन्होंने युधिष्ठिर को 5 धर्म समझाए, राजधर्म, दान धर्म, स्त्री धर्म, भगवत धर्म, योग धर्म। ये 5 धर्म समझाए उन्होंने युधिष्ठिर को, बड़े सुंदर रूप से समझाए, बड़े बहुत श्रेष्ठ ढंग से समझाए।
उस समय सभी ने भीष्म पितामह के वाक्यों को सुना, लेकिन जो द्रौपदी थी वे बड़ी जोर से हंसने लगी। भीष्म पितामह ने पूछा कि हे बेटी, मैं ज्ञान का उपदेश दे रहा हूं, सब खड़े होकर मेरा उपदेश सुन रहे हैं, और यहाँ ऐसी कोई घटना नहीं घटी जिसके कारण तुम्हें हंसी आ गई हो, तो तुम हंसी तो क्यों हंसी, मैं जानना चाहता हूं। तब द्रौपदी ने भीष्म पितामह को उत्तर दिया कि हे भीष्म पितामह, आज आप बड़ी बड़ी ज्ञान की बातें कर रहे हैं। ये देख के मुझे हंसी आ गई कि जब भरी सभा में मुझे नंगा किया जा रहा था, मुझे निर्वस्त्र किया जा रहा था, मुझे विवस्त्र किया जा रहा था, मेरी साड़ी को उतारा जा रहा था, उस समय आपका ये ज्ञान कहाँ था? आज आप इस दुनिया को छोड़ के जाने वाले हैं, बड़ी ज्ञान की बातें कर रहे हैं। क्या उस समय आप अज्ञानी थे? क्या आपके जीवन में कोई ज्ञान नहीं था? उस समय आपका ज्ञान कहाँ था? तब भीष्म पितामह उत्तर देते हैं कि हे पुत्रवधू द्रौपदी, उस समय मैं दुर्योधन का दूषित अन्न खा रहा था, और दुर्योधन के अन्न को खाने के कारण मेरी बुद्धि भी दूषित हो गई थी, इसलिए मैं कुछ कह नहीं पाया। और आज जब मैं बाणों की सैया पर लेटा हूं, तो वो दूषित अन्न से जो खून बना, वो खून सारा बह गया, और जो खून बह गया तो पुनः मेरा ज्ञान जागृत हुआ, इसलिए मैं ये उपदेश दे रहा हूं। कहने का भाव यह है कि व्यक्ति जैसा अन्न खाता है, उसका मन, उसकी बुद्धि, उसके विचार वैसे ही होते जाते हैं। इसलिए हमारे आहार में बड़ी सात्विकता, बड़ी पवित्रता, बड़ी शुद्धता होनी चाहिए। आहार शुद्ध ही हो, हमारी ये कोशिश रहे, आहार पवित्र हो। आज आहार की पवित्रता कहीं कहीं देखने को मिलती है, कहीं कहीं बिल्कुल नहीं। आज लोग अन्न, अनाज, फल फूल, सब्जी तो खाते ही है, साथ साथ मांस भक्षण भी करते। कोई मुर्गा काट के खा रहा है, कोई बकरा काट के खा रहा है, कोई अंडे खा रहा है, कोई गाय काट के खा रहा है, मांस भक्षण करते हैं। अरे हमसे अच्छे तो वे जानवर हैं जो प्रकृति प्रदत्त निर्धारित किए गए आहार को लेते हैं। गाय एक जानवर है, ब्रह्मा जी ने गाय को कह के भेजा तुम्हें घास खाना है, गाय घास खाती है, गाय मांस नहीं खाती। और तो और वो गधा जैसा प्राणी भी, गधा होते हुए भी लोग उसे गधा कहते हैं, लेकिन वो गधा नहीं है, गधे हम हैं। गधा जैसा प्राणी भी प्रकृति प्रदत्त निर्धारित किया गया आहार लेता है। गधे को कह के भेजा कि भैया तुझे घास खाना है, तो गधा घास खाता है, भूसा खाता है, पत्तियां खाता है, पर मांस नहीं खाता। शेर को मांस खाने वाला बनाया तो शेर मांस ही खाता है, उसे मांस नहीं मिलता तो वो घास पत्तियां नहीं खाता। सिंह सदा लंघन करे तो भी घास न खाए, वो भूखा पड़ा पड़ा मर जाएगा पर घास नहीं खाएगा, वो मांस खाता है। पर हमने आज अपने नियमों को ही तोड़ दिया। भगवान ने हमारे लिए अन्न बनाया, अनाज बनाया, फल फूल बनाए, सुंदर सुंदर सब्जियां बनाई, पर हमने ये छोड़ के मांस खाना शुरू कर दिया, मांस भक्षण करने लगे। हमने मछली खाना शुरू किया, बकरा खाना शुरू किया, मुर्गा खाना शुरू कर दिया, अंडे खाना शुरू कर दिए। हम इन जानवरों को काट के खा जाते हैं। अरे जरा सोचो कि जब उन्हें काटते होंगे तो उन्हें कितना दर्द होता होगा, कितना कष्ट होता होगा। हमारी थोड़ी सी उंगली कट जाए तो हम सारे घर को सर पे उठा लेते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं, इंजेक्शन लगवाते हैं, मलहम लगाते हैं, डिटॉल लगाते हैं, टिंचर लगाते हैं, दवाइयां खाते हैं। क्यों? उंगली कट गई। और उस मूक प्राणी को, जो बकरा है, जो मुर्गी है, मुर्गा है या गाय है, उसे हम काट के खाते हैं। सोचो उन्हें कितना कष्ट होता होगा। माना कि वे अपने कष्ट को व्यक्त नहीं कर सकते, हमारी उंगली कटती है, हम चिल्ला चिल्ला के सबको बताते हैं, वो व्यक्त नहीं कर सकते, पर दर्द उन्हें भी होता है।
हमसे अच्छे तो वे जानवर हैं जो प्रकृति प्रदत्त निर्धारित किए गए आहार को लेते हैं। हम तो गधे से भी बदतर हैं। हमने मांस खाना शुरू कर दिया अपनी इस जीभ के स्वाद के लिए। आज मांस खा रहे हो, कल कुछ और मत खाने लगना। अपनी जीभ को संयम में रखो। भगवान ने मांस खाने के लिए नहीं बनाया, भगवान ने बकरा खाने के लिए नहीं बनाया, मुर्गा मुर्गी खाने के लिए नहीं बनाए, मछली खाने के लिए नहीं बनाई। भगवान ने कहा है कि हमें इन जीवों का पोषण करना चाहिए, पालन करना चाहिए, इन्हें प्यार देना चाहिए। पर हम पोषण करने की जगह शोषण करने लगे, हम खाने लगे। हम अंडे खाते हैं। अंडा क्या है आप खुद समझ सकते हो। अंडा क्या है? मुर्गी का मल ही है एक प्रकार से। हम अंडा खाते हैं। लोग कहते हैं कि अंडा शाकाहारी में आने लगा, कुछ दिन बाद कुछ और भी शाकाहारी में आने लगेगा, तो वो भी खाने लगना। हमारा आहार बड़ा शुद्ध, हमारा आहार बड़ा पवित्र होना चाहिए। व्यक्ति के जीवन में आहार की शुद्धता आवश्यक है, क्योंकि जैसा खाओगे मन अन्न वैसा होगा मन। दूषित आहार करने से बुद्धि दूषित होती। मांस खाओगे राक्षस की तरह भाव आएंगे, तामसी प्रवृत्ति हो जाएगी। हम खाएं, हम पूड़ी खाएं, हम हलवा खाएं, हम मिठाई खाएं, हम खीर खाएं, हम कचौरी खाएं, और हम फल खाएं, हम सब्जियां खाएं, हम दाल चावल खाएं, हम जूस पिए, हम दूध पिए। इतना अच्छा अच्छा भगवान ने बनाया, उसके बाद भी हम क्या खाने चले जाते हैं? मुर्गा। क्या खाते हैं? मछली। क्या खाते हैं? बकरी। इन्हें खाना नहीं है, इनको पालना है, इनका पोषण करना है। खाना है अन्न, खाना है धान्य, खाने हैं फल फूल। तो सबसे पहला आधार स्तंभ कृष्ण प्राप्ति का बताया गया। आहार, व्यक्ति का आहार शुद्ध हो, आहार की शुद्धता आवश्यक है, क्योंकि जैसा आहार हम ग्रहण करते हैं वैसा हमारा मन, हमारी बुद्धि हो जाती। दूषित आहार, दूषित बुद्धि, दूषित मन, दूषित विचार, बुरी भावनाएं। शुद्ध आहार तो शुद्ध बुद्धि, शुद्ध मन, अच्छी अच्छी भावनाएं आती हैं। तो पहला आधार स्तंभ है आहार। व्यक्ति का आहार शुद्ध होना चाहिए। फिर है निद्रा, नींद। जब आहार पवित्र होता है तो नींद अपने आप अच्छी आती। आप मांस खाएंगे, आप अंडे खाएंगे, आप बकरे बकरी खाएंगे, आप मुर्गा मुर्गी खाएंगे तो नींद नहीं आएगी। नींद की गोलियां खाना पड़ेंगी तब जाके नींद आएगी। पर यदि आहार की शुद्धता है तो निद्रा, नींद अपने आप आएगी। और जब निद्रा अच्छी आएगी तो ब्रह्मचर्य, हम ब्रह्मचर्य व्रत का पालन कर सकेंगे। ब्रह्मचर्य क्या है? ब्रह्मचर्य किसे कहते हैं? ध्यान रहे, भाग्यवान वो नहीं है जो सबका त्याग करे, सबका त्याग करने के बाद ब्रह्मचारी बन जाए। भागवत कहती है कोपीनवन्तः खलु भाग्यवन्तः। भले ही हम कोपीन धारण कर लें, एक लंगोट पहन लें, पर हमारा सदाचार, हमारा शिष्टाचार, हमारी सभ्यता समाप्त नहीं होनी चाहिए। पर ध्यान रहे, कोपीन के चक्कर में, मॉडलिंग और फैशन शो के चक्कर में मत पड़ जाना। कोपीन के साथ ब्रह्मचर्य चाहिए, कोपीन के साथ सदाचार और शिष्टाचार चाहिए, कोपीन के साथ सभ्यता चाहिए, कोपीन के साथ सुंदर विचार चाहिए, ना कि फैशन शो और मॉडलिंग। तो कोपीनवन्तः खलु भाग्यवन्तः। भाग्यवान वही है जो भले कोपीन धारण किए रहे पर अपने सदाचार को, अपने शिष्टाचार को, अपनी सभ्यता को, अपने विचारों की पवित्रता को गवाए ना, वही भाग्यवान है। ब्रह्मचर्य का हम पालन करें। ब्रह्मचर्य, ब्रह्म मतलब ईश्वर का, चर्य मतलब चिंतन, ब्रह्म का चिंतन करने वाला ब्रह्मचारी कहलाता है। कम से कम चीजों में जीवन यापन करने वाला ब्रह्मचारी कहलाता है। व्यक्ति को ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना चाहिए। और तो और वाल्मीकि रामायण में
ब्रह्मर्षि वाल्मीकि अपनी सुबोधनी शैली से, अपनी कलम से लिखते हैं कि एक पत्नी का एक पति के साथ और एक पति का एक पत्नी के साथ गारहस्थ अर्थात गृहस्थ जीवन में संयम नियम पूर्वक जीवन यापन करना ही सर्वश्रेष्ठ ब्रह्मचर्य है। और उदाहरण दिया उन्होंने राम जी का और माता जानकी का। ये बहुत बड़े ब्रह्मचारी थे। ब्रह्मचर्य तो कृष्ण प्राप्ति के 3 आधार स्तंभ भागवत में बताए गए। सर्वप्रथम आहार की शुद्धता। जब आहार शुद्ध होगा तो निद्रा सही आएगी, और जब निद्रा सही आएगी तो चचार दुश्चरम ब्रह्मो ब्रह्मचर्य मखंडितम, हम ब्रह्मचर्य व्रत का पालन कर सकेंगे। मतलब संयम नियम पूर्वक रहना, कम से कम चीजों में जीवन यापन करना और ज्यादा से ज्यादा ब्रह्म का चिंतन करना, ब्रह्म का मनन करना, ईश्वर की आराधना करना ही सर्वश्रेष्ठ ब्रह्मचर्य बताया गया। तो ये 3 आधार स्तंभ भागवत जी में। यदि सच्चिदानंद कृष्ण को पाना है, जो सत्य है, जो चैतन्य है, जो आनंदित रहते हैं, ऐसे कृष्ण की प्राप्ति के लिए 3 आधार स्तंभ आहार, निद्रा और ब्रह्मचर्य की शुद्धता का होना बहुत बहुत और बहुत जरूरी है। भागवत जी में इस तरह से भागवत जी के महात्म्य के प्रथम श्लोक में भगवान श्री कृष्ण के स्वरूप का वर्णन किया गया। आगे बाबा वेद व्यास जी लिखते हैं कि नैमिषारण्य नामक तीर्थ क्षेत्र में 1000 वर्ष में पूर्ण होने वाले यज्ञ का आयोजन किया गया। एक तरफ यज्ञ की ध्वजा पताकाएं फहरा रही थीं, दूसरी तरफ यज्ञ से उत्पन्न होने वाले धूम्र से वातावरण शुद्ध हो रहा था, और एक और एक उच्च आसन पर श्री सूत जी महाराज बैठे थे। 88,000 सौनक वृंद भगवती पृथ्वी मैया की गोद में विराजमान थे, और उन 88,000 सौनकादिक ऋषियों ने सूत जी महाराज से कहा, अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभो सूताख्या ही कथा सारम मम कर्ण रसायनम। भगवान हम अज्ञानी हैं, भगवान हम मूर्ख हैं, हम अज्ञान रूपी अंधकार से घिरे हुए हैं, किंतु आपके पास जो ज्ञान है, आपके पास जो तेज है, वो कोटि सूर्य समप्रभो करोड़ों करोड़ों सूर्यों के समान है। इसलिए हे सूत जी महाराज, आख्या ही कहिए, क्या कहिए, कथा सारम, कथा कहिए, और कथा में भी कथा का सार कहिए। कैसी कथा, कैसा कथा का सार? मम कर्ण रसायनम, जो हमारे गानों को ताकत दे, जो हमारे गानों को शक्ति दे, जो हमारे गानों को बल प्रदान करे। ऐसी सुंदर कथा, ऐसी पावन कथा, ऐसी अमृतमयी दिव्य कथा श्रवण कराने की आप हमें कृपा करें। सूत जी महाराज से सौनकादिक ऋषियों ने जब निवेदन किया, तब सूत जी महाराज बोले, काल ब्याल मुख ग्रासो त्रास निर्णास हेतुवे श्रीमद्भागवतम शास्त्रम कलौकीरेण भासितम। कलयुग के प्राणियों के कल्याण के लिए ये जो श्रीमद् भागवत की कथा है, ये तोते के द्वारा खाया गया फल है। ये कथा एक तोते के मुख से निकली, पर इस कथा को एक तोते ने कैसे कहा, कैसे सुना, वैसे आप सभी जानते होंगे, पर आइए इस विषय पर विचार करें। एक समय भगवान शिव और माता पार्वती घूमने जा रहे थे, भ्रमण कर रहे थे। भ्रमण करते करते माता पार्वती के मन में यह बात आई, भगवान शिव से कहा कि हे भोलेनाथ, मैं भगवत कथा सुनना चाहती हूँ। भोलेनाथ ने माता पार्वती से कहा, देवी आज आपने जो बात कही है वो बात बड़ी गोपनीय कही है, गुप्त कही है, बड़ी प्यारी है। मैं आपको भगवत कथा सुनाऊंगा, पर किसी से कहिएगा मत। माता पार्वती बोली, नहीं मैं किसी से नहीं कहूंगी। भोलेनाथ एक गुफा में ले गए,
पद्मासन लगा करके बैठे, सामने जगदम्बा को बिठाया, नेत्र बंद करके भगवान शिव ने भगवत कथा कहना प्रारंभ किया और कुछ देर तक माता पार्वती ने कथा सुनी, लेकिन कुछ समय के पश्चात माता पार्वती सो गई। और मुझे भी एक बड़ी अच्छी बात याद आ गई। आज कुछ लोग कथा सुनने आते हैं, तो कथा में तो आते हैं, थोड़ी देर कथा सुनते हैं 5-7 मिनट, और जो सोए कथा के पान डाल के पिलर से टिक करके, तो तभी उठते हैं जब आरती होने लगती है। और मान लो सो गए और बाजू वाले ने देख लिया कि भाई साहब सो रहे हैं या बहन जी सो रही हैं, और धीरे से अपनी कोहनी मारी, हाथ मारा, तो भाई साहब कहते हैं अरे मैं सो थोड़ी रहा था, मैं तो कथा सुनते सुनते ध्यान में चला गया था, बस कृष्ण मिलने ही वाले थे और तुमने मेरा ध्यान तोड़ दिया। लोग ऐसा कहते हैं। अरे हम कथा सुनने आते हैं, कथा में सोने नहीं आते। और कथा में जो सोता है वो क्या होता है सुनिए। एक समय जब कुंभकर्ण मर गया तो निद्रा देवी जो कुंभकर्ण की पत्नी है वो राम जी के पास पहुंची, राम जी से बोली कि प्रभु आपने तो मेरे पति को मार दिया है, अब आप ही बताओ मैं कहां जाऊं, मैं किसके पास रहूं, किसके साथ रहूं। राम जी ने कहा चिंता मत करो, जहां भगवत कथा हो रही हो, भगवत चर्चा हो रही हो, और उस भगवत चर्चा में, उस भगवत कथा में जो व्यक्ति सो जाए समझना वही कुंभकर्ण है, और उसके ऊपर जाके तुम बैठ जाना। तो आप लोग सोइएगा मत, क्योंकि आप सोचेंगे कि हम सो भी जाएंगे तो कौन देख रहा है। कोई देखे या ना देखे मैं देख लूंगी, क्योंकि मैं आपसे ऊपर बैठी हूं, मुझे दिख जाएगा कि कौन कुंभकर्ण बन के सो रहा है और किसके ऊपर निद्रा देवी आकर के बैठ गई है। तो ध्यान रहे कथा में सोइएगा मत, नींद आए तो बताइएगा, कीर्तन कराएंगे, ताली बजाएंगे, नाचेंगे, गाएंगे, पर सोना नहीं। सोगे तो कुंभकर्ण कहलाओगे, और कुंभकर्ण बनने का शौक आपको है तो बने रहो, मैं क्या कर सकती हूँ। तो ध्यान रहे कथा में सोना नहीं। माता पार्वती सो गई। उस गुफा में एक तोता बैठा था जो कथा बड़े ध्यान से सुन रहा था। अब तोते ने सोचा कि पार्वती मैया सो गई है, हुक्का कौन देगा। हुक्का मतलब आप जानते हो, हाँ, हुक्का मतलब हूं हाँ करना। जब हमें कोई कहानी सुनाता है तो हम भी हाँ हूं ऐसे करते हैं। तो अब तोते ने सोचा हुक्का कौन देगा, तो उसने हुक्का देना शुरू कर दिया। कथा समाप्त हुई, भोलेनाथ के नेत्र खुले, भगवती सो रही थी। देखा कि जब पार्वती सो रही है, हुक्का कौन दे रहा था, नेत्र घुमाए, तभी एक तोता डर के कारण वहां से भागा। भोलेनाथ ने तुरंत त्रिशूल को आदेश दिया, तोते को मार डालो। तोता आगे आगे था, त्रिशूल पीछे पीछे था। प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त का समय था। बाबा वेद व्यास की पत्नी आश्रम के बाहर खड़ी होकर की जमाहाई ले रही थी। तोता वायु रूप में उनके मुख में गया और पेट में समा गया। अब त्रिशूल खड़ा है, आएगा बाहर, पर नहीं आया। बहुत समय हुआ, तोता पेट से बाहर नहीं आया। भगवान शिव स्वयं आ गए, तोता पेट से बाहर नहीं आया। और तो और 12 साल हो गए, 12 वर्ष हो गए, तोता पेट से बाहर नहीं आया। अंत में भगवान शिव ने उस तोते को वचन दिया कि तुम पेट से बाहर आओ, मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। तब वो तोता पेट से बाहर आया और भीतर गया था, एक पक्षी के रूप में, एक तोते के रूप में, एक कीरेड़ के रूप में, पर बाहर आया एक मनुष्य के रूप में, जिनका नाम रखा गया श्री सुखदेव जी महाराज। बोलिए सुखदेव जी महाराज की जय। तोता गया था तोते के रूप में, पर बाहर आया मनुष्य के रूप में, नाम पड़ा सुखदेव। और सुखदेव जी ने मां के गर्भ से निकलते ही, बाहर आते ही भागना शुरू कर दिया, क्योंकि सुखदेव जी जन्म से ही परम वैरागी थे। पर ध्यान रहे, व्यक्ति के जीवन में वैराग्य है तो ज्ञान का होना भी जरूरी है। ज्ञान के बिना व्यक्ति अपूर्ण है, अधूरा है। सभी के जीवन में ज्ञान होना ही चाहिए। बाबा वेद व्यास जी ने सोचा मेरा पुत्र वैरागी है, पर ज्ञान होना जरूरी है। पुत्र के पीछे पीछे भागने लगे।
पर सुखदेव जी नहीं रुके। अंत में बाबा वेद व्यास जी लौट आए और यहां बाबा वेद व्यास जी ने अपने 2 शिष्यों को कहा कि मैं तुम्हें भागवत के 2 श्लोक बताता हूं, इन श्लोकों का जाकर के जंगल में गायन करो। 2 श्लोक बताए। एक पहला श्लोक था बड़ा प्यारा, बरहा पीडम नटवर बपू कर्णयो कर्णिकारम बिभ्रतवासा कनक कपिशम वैजयंतीं च मालाम रंध्रान् वेणोरधर सुधया पूरयन् गोप वृंदै वृंदारण्यम स्वपदरमणम प्राविशद गीत कीर्ति। इस श्लोक का जो अर्थ है वो बहुत ही प्यारा है। जो भगवान कृष्ण कदम्ब के वृक्ष के नीचे एक पैर के ऊपर दूसरा पैर रख करके खड़े हैं, जिन कृष्ण के सर पे मोर मुकुट है और मुकुट के ऊपर मयूर पिच्छ है। अब आप बताइए कृष्ण मोर पंख क्यों धारण करते हैं? इस संसार में इतने सुंदर सुंदर पक्षी हैं, कृष्ण ने अन्य पक्षियों को छोड़ के मोर के पंख को क्यों चुना? आप सभी जानते होंगे कि जो मोर है, वैसे भी राजस्थान में मोर अधिक हैं। आप सभी जानते होंगे कि जो मोर नाम का पक्षी है उसमें काम और वासना का अभाव होता है। जो मोरनी है, मोर की पत्नी, वो गर्भवती कैसे होती है? उसे गर्भ धारण करने के लिए किसी काम क्रीड़ा में लिप्त नहीं होना पड़ता। जब मोर देखता है बादल छाए हैं, बारिश होगी, तो प्रसन्नता में नाचता है और नाचते नाचते इतना रोमांचित होता है कि उसकी आंखों से आंसू गिरते हैं और उन आंसू को मोरनी पी लेती है और मोर के आंसुओं से मोरनी गर्भ धारण करती है। उन्हें गर्भ धारण करने के लिए किसी वासना में, किसी काम क्रीड़ा में लिप्त नहीं होना पड़ता। मोरनी मोर के अश्रुओं से गर्भ धारण करती है। तो मोर में वासना का अभाव है और कृष्ण ठहरे योगेश्वर, इसलिए भगवान कृष्ण ने मयूर पिच्छ चुना। कृष्ण मुकुट धारण करते हैं और मुकुट के ऊपर धारण करते हैं मयूर पिच्छ, मोर पंख। कृष्ण कानों में पहनते हैं कुंडल, पर फूलों के कुंडल। और कौन सा फूल? कनेर का फूल। कनेर का फूल आप सब जानते होंगे, जानते हो या नहीं जानते? कनेर का फूल पीले रंग का होता है, लंबा सा, और उस कनेर के फूल में ना कोई खुशबू होती है ना कोई आकर्षण होता है। पीला सा होता है, ना खुशबू है ना सुंदरता। फिर भी कृष्ण कान में कनेर पहनते हैं। गुलाब पहने, चमेली पहने, बेला पहने, मोगरा पहने, नहीं, पर कृष्ण ये सब नहीं पहनते, क्योंकि माना कि गुलाब में खुशबू है, सुंदरता है, बेला में खुशबू है, सुंदरता है, रात रानी में खुशबू है, सुंदरता है, मोगरा में खुशबू है, सुंदरता है, पर सुगंधित पुष्पों से काम जागृत होता है। इसलिए कृष्ण ने ऐसे पुष्प को चुना जिसमें कोई सुगंध नहीं है और जिसमें कोई सुंदरता नहीं है। कृष्ण ने कनेर के फूल को चुना। कानों में कृष्ण कनेर के पीले रंग के फूल पहनते, माथे पे मुकुट, मुकुट के ऊपर मयूर पिच्छ, कानों में कुंडल और गले में बैजयंतीम च माला, बैजंती माला पहनते। और जो बैजंती की माला है वो 5 प्रकार की जड़ी बूटियों से बनी होती है। और ये जो 5 प्रकार की जड़ी बूटियां हैं, ये हर प्रकार की वासना को दबाने का काम करती। इसलिए कृष्ण बैजयंतीम च मालाम, बैजंती माला धारण करते हैं। कृष्ण रंग कौन सा पसंद करते हैं? पीतांबर, पीला रंग। आप जानते हो कि जब हम किसी पूजन पाठ में जाते हैं तो लोग कहते हैं कि पीले रंग का कपड़ा पहनो, पीला रंग ज्यादा अच्छा माना जाता है। वैसे तो भगवान के द्वारा बनाया गया कोई भी रंग बुरा नहीं है। सफेद भी अच्छा है, लाल भी अच्छा है, काला भी अच्छा है, नीला भी अच्छा है, हरा भी अच्छा है, गुलाबी भी अच्छा है, कोई रंग बुरा नहीं है। पर जो पीला रंग है उसे उपासना का प्रतीक माना जाता है। जैसे सफेद रंग को शांति का प्रतीक माना जाता है, वैसे ही पीले रंग को उपासना का प्रतीक माना जाता है। तो कृष्ण पीत वस्त्र धारण किए हुए कदम्ब के वृक्ष के नीचे एक पैर के ऊपर दूसरा पैर रख करके कृष्ण खड़े हैं।
पीले वस्त्र पहने हैं, गले में बैजंती माला, कानों में कनेर की कुंडल, माथे पर मोर मुकुट और मयूर पिच्छ। बड़े सुंदर घुंघरारे घुंघरारे कृष्ण के बाल हैं, अलके हैं, बड़े बड़े नेत्र हैं कृष्ण के, कमल की पंखुरी की तरह बड़े सुंदर है कृष्ण। तो पहला श्लोक बाबा जी ने यह बताया कि इस श्लोक का जाकर के गायन करो। बरहा पीडम नटवर बपू कर्णयो कर्णिकारम बिभ्रतवासा कनक कपिशम बैजयंतीं च मालाम रंध्रान् वेणुरधर सुधया पूरयन् गोपवृन्दैः बृंदारण्यम स्वपद रमणम प्राविशद गीत कीर्ति। पहला श्लोक ये बताया और दूसरा श्लोक बताया अहो बकीयम स्तन कालुकूटम जिघांसया पाययदप्य साध्वी लेभे गतिम धातृजताम ततोन्यम कंबा दयालुम शरणम ब्रजेमो। दूसरा श्लोक बहुत प्यारा। पूतना आई, अपने स्तनों में जहर लगा करके आई कृष्ण को पिलाने के लिए, पर कृष्ण जानते हैं कि अहो बकीयम स्तन कालकूटम, अच्छा बगुली बन करके आई है। बगुला आप सब जानते होंगे, बगुला नाम के पक्षी की क्या विशेषता है? बैठता है किसी जलाशय के किनारे, यूं बैठता है जैसे कोई योगी ध्यान में बैठा है, और मछली आई, कीड़ा मकोड़ा है, उसने गप से अपनी चोंच में उसे दबाया, खा गया। तो बगला और जो बगला और बगुले की मादा बगुली, तो भगवान ने कहा अच्छा ओहो बकीयम, बकी बन के आई है तू, बगुली बन के आई है, मतलब बाहर से राम राम, पेट में कसाई काम। बाहर से तो तेरा वेश एक माँ का है, पर भीतर से तू जहर पिलाने वाली चुड़ैल है। ये भगवान कृष्ण ने सोचा, पर माना कि तू जहर पिलाने के लिए आई है, पर बनकर के तू माँ आई है, और जब माँ बनकर के तू मुझे अपने स्तनों का पान कराएगी तो मैं तुझे वो दुर्लभ गति प्रदान करूंगा जिस गति को पाने के लिए बड़े बड़े संत, बड़े बड़े योगी, बड़े बड़े मनीषी, बड़े बड़े तपस्वी तरसते हैं, लालायित रहते हैं। बड़े बड़े साधु महात्मा लालायित रहते हैं, तरसते हैं, सोचते हैं, विचार करते हैं कि कंबा दयालुम शरणम ब्रजेमो, कृष्ण से ज्यादा दयालु संसार में कोई दूसरा है जो जहर पिलाने वाली को भी वो गति दे दे जिस गति को पाने के लिए बड़े बड़े योगी तरसते हैं। कंबा दयालुम शरणम ब्रजेमो, ऐसे कृष्ण से ज्यादा दयालु संसार में कौन है जिसकी शरण हम ग्रहण करें, अर्थात कोई नहीं। बाबा वेद व्यास जी ने ये 2 श्लोक बताए, जाकर के गायन करो। शिष्यों ने गायन किया, सुखदेव जी ने श्लोक सुने, बड़े मधुर लगे। पहले दिन सुने, दूसरे दिन सुने, तीसरे दिन सुखदेव जी अपने आप को रोक नहीं पाए, पहुंचे। आपको ये श्लोक कहां से पता चले, किसने सिखाए? मुझे भी सिखाओ। शिष्य बोले हमारे गुरुदेव ने सिखाए हैं। सुखदेव जी बोले मुझे अपने गुरुदेव के पास ले चलो। तब शिष्य सुखदेव जी को बाबा वेद व्यास जी के पास लेकर के आए, और तब बाबा वेद व्यास जी ने सुखदेव जी को श्रीमद् भागवत जी का अध्ययन कराया। लोग कहते हैं कि सुखदेव जी गर्व से ही भागवत कहना सीख गए, पर ध्यान रहे मां के पेट से निकलते ही कोई ज्ञानी पैदा नहीं होता। जब तक व्यक्ति गुरुमुख नहीं होता उसे ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती। गुरु के बिना ज्ञान असंभव है, चाहे वह सामाजिक ज्ञान हो, चाहे वह व्यवहारिक ज्ञान हो, या चाहे वह आध्यात्मिक ज्ञान हो। गुरु के बिना ज्ञान असंभव है। तो सुखदेव गुरुमुख हुए, वेद व्यास की शरण में आए, और सुखदेव जी ने स्वयं बताया कि पितुर्द्वैपायनाद महम, मैंने अपने पिता कृष्ण द्वैपायन बाबा वेद व्यास के द्वारा श्रीमद् भागवत का अध्ययन किया, मैंने भागवत को पढ़ा। तो श्रीमद् भागवत कोई साधारण ग्रंथ नहीं है। सुखदेव जैसे परम बैरागी, सुखदेव जैसे परम संत, सुखदेव जैसे परम हंसों के मन में कृष्ण चरणों में अनुराग, कृष्ण चरणों में प्रेम उत्पन्न
कर देने वाले पवित्र ग्रंथ का नाम है भागवत। कोई साधारण ग्रंथ नहीं। तो फिर सुखदेव जी ने श्रीमद् भागवत जी का बाबा वेद व्यास जी से अध्ययन किया और आगे सुखदेव जी यही कथा परीक्षित को सुनाते हैं। हम आगे इन प्रसंगों को सुनेंगे। भागवत जी में 9 प्रकार की भक्तियों का वर्णन आता है। बाबा वेद व्यास लिखते हैं, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्य आत्मनिवेदनम। पहली भक्ति श्रवणम, सुनना। कैसे सुनना? सुनना 3 प्रकार से हो सकता है। पहला सुनना, कानों से सुनो, हृदय में रखो और जीवन में उतारो। दूसरा सुनना, कानों से सुन लो, हृदय में रख लो। और तीसरा सुनना, एक कान से सुन करके दूसरे कान से निकाल दो। लोग यही सुनना आजकल पसंद करते हैं। एक कान से सुना और दूसरे कान से निकाल दिया। क्या मतलब ऐसे सुनने से? इससे अच्छा तो यह है कि हम सुने ही ना, पर यदि सुन रहे हैं तो 5 मिनट और 5 सेकेंड की भी कोई बात अच्छी लगे तो उस बात को हमें अपने मन में, अपने जीवन में उतारना चाहिए। कोई नहीं कहता कि 7 दिन की कथा जीवन में उतारो। 7 दिन की कथा में 7 सेकेंड की, अरे 7 सेकेंड कौन कहे, 1 और 2 सेकेंड की भी कोई बात अच्छी लग जाए तो हमें उसे अपने जीवन में उतारना चाहिए। श्रवण, एक कान से सुन के दूसरे कान से निकालना नहीं। श्रवण मतलब कानों से सुनो, हृदय में रखो और जीवन में उतारो। श्रवणम। दूसरी भक्ति बताई गई कीर्तनम, कीर्तन करो। नारद जी की तरह, प्रहलाद जी की तरह, ध्रुव जी की तरह और मीराबाई की तरह। पर आज लोगों को भगवान के नाम का कीर्तन करने में शर्म आती है, लज्जा आती है। शराब पीकर के गली गली घूमने में शर्म नहीं लगती, गंदी गालियां देने में शर्म नहीं लगती, माता पिता को भला बुरा कहने में शर्म नहीं लगती और अपशब्द बोलने में शर्म नहीं लगती, गंदे काम करने में शर्म नहीं लगती। पर भजन भक्ति करने में, मंदिर जाने में, ताली बजाने में, भगवान के नाम में नाचने में शर्म लगती। किसी पार्टी में जाकर के नाचने में शर्म नहीं लगती, या किसी उत्सव में जाके नाचने में, दारू पी के, शराब पी करके नाचने में शर्म नहीं लगती। पर भगवान की भक्ति में जब नाचने की बारी आती है तो लोग ऐसे शर्माते हैं जैसे इनसे ज्यादा सभ्य, इनसे ज्यादा सीधा गऊ कोई है ही नहीं, ऐसे करने लगते हैं। कीर्तन में नाचने से क्या जा रहा है? कहीं और नाचोगे तो हो सकता है लोग बुरा भला भला कहें, पर यहां नाचोगे तो कोई भला बुरा कहने वाला नहीं है। नाचो, कीर्तन करो, ताली बजाओ, ध्रुव की तरह, प्रहलाद की तरह और मीरा की तरह। मीराबाई तो राजस्थान की ही थी, आप सभी ज्यादा बेहतर जानते होंगे उनके बारे में। मीराबाई ने अपने सारे संबंधियों को त्याग दिया और मीरा तो बस यही कहती थी कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सर मोर मुकुट मेरो पति सोई, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। ये मीरा कहती थी। मीरा की जो सास थी वे क्या कहती थी? लोग कहे मीरा भाई बावरी, सास कहे कुल नासी रे, और पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे। लोग कहते थे बावरी हो गई है। सास कहती थी कुल को नाश करने वाली है, कुल को कलंकित करने वाली है। पर उसके बाद भी मीरा नाचती थी, मीरा गाती थी, गली गली गाती थी। ये ऐसी लागी लगन, मीरा हो गई मगन, वो तो गली गली हरि गुण गाने लगी, गली गली गाती थी। यही कहती थी मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, और जाके सर मोर मुकुट मेरो पति सोई, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। मीरा ने भक्ति की। प्रहलाद जी ने कितने कष्ट सहे, पिता विरोधी, पहाड़ से फेंकवाया, भूखे शेर के सामने डाला, सांप बिच्छुओं के सामने डाला,
हाथी के पैर के नीचे कुचलने की कोशिश की गई, आग में जलाने की कोशिश की गई, जहर देने की कोशिश की गई, उसके बाद भी प्रहलाद ने भक्ति करना, कीर्तन करना नहीं छोड़ा। वे निरंतर कहते थे श्रीमन नारायण नारायण नारायण। ध्रुव जी ने 5 वर्ष की उम्र में घर छोड़ दिया और चले गए कहा, तमेव वत्साश्रय भृत वत्सलम मुमुक्षुभिर्मृग्य पदाब्ज पद्धतिम् अनन्य भावेन च धर्म भाविते मनस्वस्थाप्य भजस्व पुरुषम्। 5 वर्ष की अवस्था में ध्रुव जी ने गृह त्याग किया और जंगल में जाकर के ध्रुव जी ने हरिनाम संकीर्तन करना प्रारंभ किया, कीर्तन करना प्रारंभ किया। हमें भी कीर्तन करना चाहिए, ध्रुव की तरह, प्रहलाद की तरह, मीरा की तरह। हम निरंतर कीर्तन करें। कीर्तन करने में शर्म और संकोच नहीं होना चाहिए, निरंतर कीर्तन करना चाहिए, मीरा की तरह, ध्रुव की तरह, प्रहलाद की तरह। तीसरी भक्ति है स्मरणम। स्मरणम मतलब 24 घंटे भगवान को याद करना। इस भक्ति में मैंने 2 लोगों का नाम विशेष रूप से पढ़ा। पहला नाम है हनुमान जी महाराज। एक समय जब लक्ष्मण जी को मेघनाथ ने शक्ति मारी, हनुमान जी संजीवनी बूटी लेने के लिए गए, लेकर के लौट रहे थे, अयोध्या के ऊपर थे। भरत जी ने देखा, सोचा कोई राक्षस है अयोध्या में कुछ उत्पात मचाने आया है, बाण मार दिया। हनुमान जी मूर्छित होकर के गिर पड़े, पर उस मूर्छित अवस्था में भी हनुमंत की प्रत्येक श्वास से क्या निकल रहा था? जय श्री राम। हनुमंत की प्रत्येक श्वास से राम नाम निकल रहा था। एक समय अर्जुन मूर्छित हो गए, और जब अर्जुन मूर्छित हुए तो गरुड़ पुराण कहती है कि मनुष्य के शरीर में 3.5 करोड़ रोम होते हैं। अर्जुन के रोम रोम से श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथेति नामानि मुहुर बदंती सखेति मत्वा प्रसवम युदुक्तम हे कृष्ण हे दामोदर माधवेति, ये ध्वनि निकल रही थी। स्मरण मतलब कंटिन्यू, लगातार, एकदम लगातार भगवान को बसते रहना। हम सो रहे हैं तो नाम लें, जाग रहे हैं तो लें, खा रहे हैं तो लें, पी रहे हैं तो लें, नहा रहे हैं तो लें। ध्यान रहे भगवान के नाम को लेने में कोई पाबंदी नहीं है। अरे अब तो बाथरूम में भी भगवान का नाम ले सकते हो, भगवान ने मना नहीं किया। और ये मैं अपने मन से नहीं कह रही हूँ, बाबा तुलसी रामचरितमानस में लिखते हैं कि भाय कुभाय अनख आलसहु नाम जपत मंगल दिशि दसहु। कहीं भी नाम लो, 10 दिशाओं में कहीं भी नाम लो, मंगल ही मंगल होता है। नाम लेने के लिए कोई जरूरी नहीं कि पहाड़ की चोटी पे ही जाओ, कोई जरूरी नहीं कि जंगल ही में जाओ, झोपड़ी ही में रहो, एकांत ही में जाओ। नहीं, कहीं भी, कभी भी, किसी भी समय, किसी भी अवस्था में हम नाम ले सकते हैं। और जब भी नाम लेंगे मंगल दिशि दसहु, मंगल ही होगा, कुछ अमंगल होने वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि बाबा तुलसी लिखते हैं मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। कहीं भी नाम लो, क्योंकि मंगल भवन अमंगलहारी, बेमंगल के भवन है, अमंगलों को हरने वाले हैं। कहीं भी नाम लो, कभी भी लो, कैसे भी लो, कोई पाबंदी नहीं है। एक संत जी थे, माला का जाप करते थे। अब कोई सज्जन पहुंचे उनसे मिलने। अब संत जी माला जाप करते करते उनसे बात करने लगे, फिर माला जपने लगे, फिर बात करने लगे, फिर माला जपने लगे। सज्जन जी ने पूछा कि पंडित जी, संत जी, मैंने सुना है जाप करते समय मौन रहना चाहिए। वैसे जाप करते समय मौन ही रहना चाहिए, पर यदि कभी कभी ऐसा होता है, परिस्थिति ठीक नहीं है, तो हम बात भी कर सकते हैं। अब संत जी ने कहा
कि मैं तो ऐसा नहीं मानता। सज्जन ने पूछा क्यों नहीं मानते? संत जी ने कहा भाई साहब आप करते क्या हो? कहा मैं कोई सरकारी, उनने नौकरी बताई कि मैं करता हूं। संत जी ने कहा आपकी नौकरी का टाइम क्या है? कहा सुबह 10 बजे से लेकर शाम के 5 बजे तक। कहा आप सारे टाइम ऑफिस में रहते हो 10 से 5? सज्जन बोले नहीं, कभी कभी 11 पे जाता हूँ, कभी कभी 12 पे जाता हूँ, 3 बजे लौट आता हूँ। कहा ठीक है, जिस दिन आप 10 से 5 रहते हो क्या पूरे टाइम काम ही करते रहते हो? बोला नहीं, कभी टीवी देख लेता हूँ, कभी चाय पी लेता हूँ, कभी अखबार पढ़ लेता हूँ, कभी फोन पे बात कर लेता हूँ। कंटिन्यू काम नहीं करता, मैं लगातार काम नहीं करता। तो संत जी ने कहा आप 10 से 5 के टाइम में 1-2 घंटे काम करते हो, बाकी घंटे अपने अलग काम करते रहते हो। उसके बाद भी आपको सरकार पूरी पेमेंट देती है, तनख्वाह देती है कि नहीं? कहा हाँ देती है। तो कहा जब आपके थोड़े से अधूरे से काम में सरकार आपको पूरी पेमेंट देती है, एक छोटी सी सरकार, तो फिर हमारी सरकार तो बहुत बड़ी है। हम नाम ले या ना ले, माला घुमाते ही रहे, फल तो उतना ही मिलना है, क्योंकि हमारी सरकार से बड़ी तो कोई सरकार है ही नहीं। राजस्थान में एक मंदिर है सांवरिया सेठ का, एक बड़ी प्यारी कहावत है, सेठों में सेठ सांवरिया सेठ, बाकी सब डुप्लीकेट। सेठों में सेठ सांवरिया सेठ, बाकी सब डुप्लीकेट। तो उनसे बड़ी सरकार दुनिया में कोई नहीं है। कैसे भी नाम ले, रामचरितमानस कहती है जो बात, वही बात भागवत कहती है कि सांकेत्यम परिहास्यम वा स्तोत्रम हेलनमेव वा बैकुंठ नाम ग्रहणो अशेषाग हर विदुहु। इशारे में नाम ले लो, काम करते हुए नाम ले लो, अलाली में नाम ले लो, आलस्य में या प्रमाद में नाम ले लो, या विनोद में नाम ले लो, मजाक में नाम ले लो, स्तुति करके नाम ले लो, भक्ति में लीन होके नाम ले लो, किसी भी तरह से नाम लो। स्तोत्र में हेलन में बैकुंठ नाम ग्रहणो अशेषाग हर विदुहु। किसी भी परिस्थिति में किसी भी तरह से नाम ले सकते हैं, कोई पाबंदी नहीं है भगवान के नाम को लेने। नाम जैसे भी लोगे, उल्टा लोगे तो भी सीधा ही फल मिलना है। ऐसा नहीं है कि आप उल्टा नाम ले लोगे या गलत नाम ले लोगे तो फल उल्टा मिल जाएगा या फल भी गलत मिल जाएगा। क्योंकि माना कि आपकी वाणी अशुद्ध हो सकती है, वाणी में कुछ गलतियां हो सकती हैं, उच्चारण में कुछ गलतियां हो सकती हैं, पर मन तो शुद्ध है, मन तो पवित्र है। इसलिए हम किसी भी स्थिति में कैसे भी नाम ले सकते हैं। रामचरितमानस में बाबा तुलसी लिखते हैं, आपने सुना होगा, उल्टा नाम जपा जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। कैसे भी नाम ले तो तीसरी भक्ति स्मरणम, 24 घंटे नाम लो, सो तो नाम लो, जागो तो नाम लो, खाओ तो नाम लो, पानी पियो तो नाम लो, घूमो तो नाम लो, खेलो तो नाम लो, भोजन पकाओ तो नाम लो। गोपियों ने कृष्ण को पाया तो क्या दिन भर वो तपस्या करती रहती थी? नहीं, गोपियां घर का सारा काम करती थी, पति की सेवा, माता पिता की सेवा, गौओं की सेवा, बच्चों का पालन पोषण, गृहस्थी के काम भी करती थी। और उसके बाद भी गोपियों ने कृष्ण को पाया, क्योंकि परमात्मा को पाने के लिए सतत चिंतन की आवश्यकता है, सतत उनकी याद में हम डूबे रहें। ऐसा नहीं है कि धूनी रमा के बैठ जाएं, लंगोट पहन के बैठ जाएं, पीले लाल वस्त्र पहन के बैठ जाएं, सन्यासी बन के बैठ जाएं, कोई पाबंदी नहीं है। सिर्फ आवश्यक है उनका नाम लेना। और कलयुग में तो वैसे भी भगवान ने छूट दे रखी है। कहते हैं सतयुग त्रेता द्वापर पूजा मख अरु जोग, जोगति होई सो कलि हरि नाम ते पावहि लोग। सतयुग में घंटों पूजन करने पे भगवान मिलते थे, त्रेता में बड़े बड़े यज्ञ करने पे भगवान मिलते थे, द्वापर